जो जिस तरीके से जीत दर्ज की थी, एक बड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए शायद उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका गुना में लगा था। तो इस बार वो इस सीट को पाने में कामयाब हो गए। एक और बड़ी सीट की बात कर लेते हैं, विदिशा की सीट है। बिल्कुल, विदिशा सीट अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि यहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे और उनकी एक अलग ही साख है। लोगों के मन में उनके लिए एक अलग ही प्यार है और ऐसा माना जा रहा था शुरुआत से कि उनको अच्छी खासी जीत मिलने वाली है और ऐसा हुआ भी। एग्जिट पोल में भी बताया गया कि शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल भारी बहुमतों के साथ जीते हुए नजर आएंगे और ऐसा ही नजर आया। शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल, प्रताप भानु शर्मा जो है वो बड़ा नाम, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, फिर से उनको दिया गया था मौका। शंकर ललवानी जीत गए हैं और ये जीत जो है वो पहले से देखिए तय मानी जा रही थी। उनके सामने बीएसपी के संजय सोलंकी जो हैं वो उन्होंने शिकस्त खाई है, लेकिन 45,000 के आसपास उनको वोट मिले हैं। दिलचस्प क्या है, इस सीट की बड़ी बात यह है कि इंदौर में नोटा को प्रमोट भी किया गया और यह सबसे बड़ी बात यह कि पहले से जीत तय मानी जा रही थी शंकर ललवानी की, लेकिन उसके बावजूद वहां नोटा को 2 लाख से ऊपर वोट, और ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। वाकई में बहुत जरूरी है समझना, लोगों को रिकॉर्ड बना दिया नोटा ने। यहां पर एक और सीट की बात कर लेते हैं, खजुराहो सीट की अब हम बात करेंगे। बीडी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है और राजा भैया प्रजापति हार चुके हैं चुनावी मैदान में एआईएफबी के उम्मीदवार और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह भी पूर्वानुमान था न्यूज 18 का कि बीडी शर्मा जीत कर आएंगे और उन्होंने भी अच्छे खासे मतों के साथ जीत दर्ज करवा ली है। यहां पर एक प्रकार से उनकी जीत पहले से तय मानी जा रही थी क्योंकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को समर्थन देना पड़ा बाद में। इसलिए समर्थन देना पड़ा क्योंकि यहां पर ये अगर गठबंधन की बात कर ली जाए तो 29 में से केवल एक सीट ऐसी थी जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, खजुराहो सीट। यहां से प्रत्याशी खड़ा तो किया गया लेकिन उनका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो गया और नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने या इंडिया गठबंधन जो है उसने यहां पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति जो हैं उनको समर्थन दे दिया था, लेकिन काम करते हुए उनके लिए नजर नहीं आए। और राष्ट्रीय तस्वीर अब बात कर लेते हैं कि पूरे देश की तस्वीर क्या कुछ कह रही है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इस वक्त की तस्वीर क्या है ग्राफिक्स के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से। रीनू, बिल्कुल पुनीत, और ये देखिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से योजना बनाई गई है न्यूज 18 की भी, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। जाहिर सी बात है कि जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, भगवा कलर देख रहे हैं, ये बीजेपी को यानी कि एनडीए पार्टी को इंडिकेट करेगा और इंडिया गठबंधन ब्लू कलर में आपको नजर आएगा। और साफ तौर पर एनडीए 293 सीटों के साथ यहां पर रुझान में आगे बढ़त बनाए हुए और इंडिया गठबंधन को अभी 232 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये रुझानों की अभी हम बात कर रहे हैं। एनडीए 293 और इंडिया गठबंधन 232 सीट में आगे चल रहा है और ये आप देखेंगे कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब राहुल गांधी को देखा जा रहा है और इन दोनों नेताओं के चेहरों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन देखिए वो दिलचस्प क्या है, मेजॉरिटी का जो वो हरा निशान देख रहे हैं हम, वो है बहुमत का आंकड़ा और बहुमत का आंकड़ा एनडीए तो पार कर गई है। और दूसरी तरफ अगर केवल बीजेपी के आंकड़े देखें तो बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है और ये जो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए। और तस्वीरें कुछ और आ रही हैं, उसको हम दिखा देते हैं कि क्या ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त एमपी में एक और नतीजा आ गया है, बीजेपी ने एक और जीत दर्ज कर ली। अब तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, जाहिर सी बात है क्योंकि 29 की 29 पर बीजेपी लीड कर रही है तो कांग्रेस का खाता खुलने की बिल्कुल संभावना नजर नहीं आती। शहडोल से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और ये बड़ी जीत जो है शहडोल से सामने आई है। तो देखिए अभी तक ये 11 सीटें सामने आई थी लेकिन अब मध्य प्रदेश में 12 सीटें तय हो चुकी हैं, कंफर्म हो चुकी हैं, जो कि बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं। शहडोल से बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और अब कुल 12 सीटें, हालांकि ये भी माना जा रहा है कि 29 की 29 सीटों पर, क्योंकि शुरुआत से ही बीजेपी रुझानों में आगे चल रही थी और अब तक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। एंड मौके पर कुछ भी हो सकता है पुनीत, अभी भी उम्मीद की जा सकती है क्या? जीत हार की बात कर लेते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत दर्ज कर ली है। राव यादवेंद्र सिंह उनके सामने खड़े हुए थे, माना जा रहा था ओबीसी का वोट जो है उनको मिल सकता है, लेकिन हार गए। उम्मीद के मुताबिक नहीं परिणाम नजर आए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक वो जो हैं वो भी जीत चुके हैं। पंकज अहिरवार सामने खड़े हुए थे, वे भी हार गए
और इसके अलावा देखिए तस्वीरें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। टीकमगढ़ का परिणाम, खजुराहो का परिणाम, ये सबको पता था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को समर्थन जरूर मिला, लेकिन काम उनके लिए एक प्रकार से ये कहा गया कि उनके लिए काम भी इंडिया के लोगों ने किया नहीं मिलकर। और मंडला की तस्वीर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ओंकार सिंह मरकाम, बड़ा नाम था और मंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी की गुड लिस्ट में है दरअसल ओंकार सिंह मरकाम, लेकिन बड़ा भरोसा था, इनका जनाधार भी अच्छा है। और बहुत सोच समझकर पार्टी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। बहुत मीटिंग्स हुई थी और उसके बाद ये नाम फाइनल हुआ था, लेकिन फिर भी इनको हार का सामना करना पड़ा। फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत यहां पर दर्ज की। और अब बात करेंगे होशंगाबाद की, जहां होशंगाबाद में दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। संजय शर्मा हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, संजय शर्मा को भी बहुत सोच समझकर टिकट दिया गया था। प्रताप भानु शर्मा सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों को इस बार दरअसल कांग्रेस ने टिकट दिया जिन्होंने चुनावी मुकाबला पहले किया हुआ है, लेकिन वो नतीजे वैसे नहीं आए। राजेंद्र राधेश्याम मालवीय, ये भी बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है, लेकिन महेंद्र सिंह सोलंकी जो हैं, पिछली बार भी जीत दर्ज इन्होंने की थी, इस बार फिर से रिपीट हो गए, जीत गए। अनीता नागर सिंह चौहान, ये बड़ा नाम, दरअसल कांतिलाल भूरिया, आपको याद होंगे कांतिलाल भूरिया ने तो देखिए मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो आपको साफ तौर पर बता रहे हैं। 12 सीटें हो चुकी हैं जो कि कंफर्म हो चुकी हैं, और अब 12 सीट जिसमें एक शहडोल की सीट भी शामिल हो चुकी है, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि अब विदिशा की जब बात आती है पुनी, तो एक अलग ही प्रेम उमड़ पड़ता है, क्योंकि यहां से शिवराज सिंह चौहान थे और हालांकि वो जीत भी गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी बात सामने आ रही है कि उनका ओहदा और बढ़ाने की बात कही जा रही है पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा भी था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी संभालूंगा, और बहुत सारी वादे भी उन्होंने किए हैं कि आपके लिए वहां से कुछ योजनाएं लेकर आएंगे। भारत सिंह कुशवाहा, प्रवीण पाठक के बीच ग्वालियर में मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा था, और चिंतामणि महाराज, शशि सिंह कोर्राम के बीच में मुकाबला था। चिंतामणि महाराज पाला बदल दिया था आखिर ऐन मौके पर, आगे चल रहे हैं इस वक्त। सरगुजा से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हो गए, और ये तब चल रहा था जब इनको वादा कर दिया था कि आपको सांसद ही लड़ाएंगे विधानसभा चुनाव में। और चलिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन सीधे रुक करेंगे हमारे साथ तो राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आप देखिए स्थिति कैसी है, 12 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, और बाकी सीटों पर भी रुझानों में वही आगे चल रही है। हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है या कांग्रेस है वो बढ़त बना रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक खाता भी नहीं खुला। कैसे देखते सर आप? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान से ये जो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो गढ़ है, राजस्थान पहले बना हुआ था, गुजरात जो बना हुआ था, वो थोड़ा सा शिफ्ट होते नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। अब आप मध्य प्रदेश को आप पिछले 2-3 चुनाव से आप देखिए तो मध्य प्रदेश मैं कहूंगा कि एक्चुअल गढ़ आपका जो भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो आपको मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में आप भले 18 में उनको एक साल के लिए उनकी कांग्रेस की सत्ता आई, चली गई, फिर वापस वो आए, वापस फिर से उन्होंने बाई इलेक्शन जीत के आए, फिर अभी 2024 में भी उनको काफी अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। तो नो डाउट ये अब जो आस्था है वो शिफ्ट हो रही है, वोटर्स की जो आस्था है, वोटर्स की जो उम्मीद है वो शिफ्ट हो रही है। हालांकि ये आस्था है मध्य प्रदेश में शुरू से थी, मैं कहूंगा कि स्पष्ट तौर पे जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये एटलीस्ट 25-30 साल से मैं कहूँ कि भाजपा का गढ़ है और भाजपा का गढ़ था। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। अब देखिए पूरी की पूरी 11 सीट, एक सीट पे जो फाइट हो रही है वो आप मान के चले कि कोरबा में जो 5,000, 7,000, 10,000 के बिटवीन चल रही है। सरोज पांडे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, ज्योत्सना महन जो एक सीट जो पूर्वी सांसद भी है, उनकी सीट पे क्लोज फाइट चल रही है। अदरवाइज यहाँ भी 11 की 11। तो मैं से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है, और ये अब इसके ये जो कांग्रेस यहाँ पे वो रिस्पॉन्स जो वो चीजें नहीं कर पाई जो वहां होना चाहिए था। हकीकत में चाहे प्रियंका गांधी के हो चाहे राहुल गांधी को लेके हो, वो जो करप्शन के इश्यूज छत्तीसगढ़ में इतने प्रभावी रहे, अन्य मुद्दे इस तरीके से उनकी जो सचिव सब जेल में है, 2-3 IAS जेल में है, लगातार करप्शन के इश्यूज है, महादेव ऐप है, हसदेव है, ट्रेनों की वजह से है, कोई आवाज नहीं उठा रहे, विपक्ष की कोई आवाज नहीं सुन रहा है। तो ये 2023 में जो हुआ
जो रिस्पॉन्स विधानसभा के वक्त मिला वही आप देखिए वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है 2024 में। लोकसभा में वही रिजल्ट रहे,